आज के मुख्य समाचार। कोयले की कमी से बिजली संकट गहराया। बंदरगाह पर कंटेनर से 25.45 किलोग्राम हेरोइन जब्त। मुंबई में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। कई राज्यों में बिजली प्लांट बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है, तो पंजाब के थर्मल प्लांटों में सिर्फ 2 दिन का कोयला शेष है। शनिवार को जरूरत के मुताबिक आधी बिजली का उत्पादन ही हो सका, जिसकी वजह से 6 घंटे तक कटौती करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में भी 6 घंटे बिजली कटौती हुई है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे की कटौती हो रही है। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। सबसे चिंताजनक स्थिति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुरंत समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने पत्र में उन बिजली संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता की जानकारी दी है जिसमें दिल्ली को बिजली मिलती है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार संयंत्रों के पास कोयले का लगभग 20 दिन का भंडार होना चाहिए, लेकिन यह कम होकर 1 दिन का रह गया है। इस कारण गैस आधारित बिजली संयंत्रों पर निर्भरता बढ़ी है, लेकिन उनके पास भी पर्याप्त गैस नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस बीच टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजकर संभावित बिजली कटौती को लेकर सचेत किया है। दिल्ली से सटे हरियाणा में बिजली का कोई संकट नहीं है, लेकिन पंजाब में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कमी को पूरा करने के लिए अन्य कंपनियों से भी बिजली खरीदी, लेकिन फिर भी 2 से 6 घंटे तक बिजली कट लगाने पड़े। राज्य में 177 फीडर 2 घंटे, 68 फीडर 4 घंटे और 17 फीडर 6 घंटे के लिए बंद रहे। बिजली कट लगने से पावरकाम को एक ही दिन में 27,000 शिकायतें मिली, जबकि शुक्रवार को 24,000 शिकायतें मिली थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने समीक्षा बैठक कर समझौते होने के बावजूद उचित मात्रा में कोयला सप्लाई न करने वाली कंपनियों का नोटिस लेते हुए कहा कि तेजी से घट रहे कोयले के भंडार के कारण पावरकाम में थर्मल प्लांट बंद हो गए हैं, लिहाजा कंपनियां तुरंत कोयले की सप्लाई बढ़ाए। जम्मू कश्मीर में 5 से 6 घंटे की अघोषित कटौती हो रही है। एक जिले में 1 घंटा कट लगाने के बाद फिर दूसरे जिले में कटौती की जाती है। ऐसे कर विभाग दिन में कुल 5 से 6 घंटे की कटौती कर लेता है। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर को थर्मल पावर से 300 से 400 मेगावाट बिजली मिलती है। सर्दियों में नदियों में पानी कम हो जाने पर जम्मू कश्मीर की 50% आपूर्ति थर्मल पावर पर ही निर्भर हो जाती है। झारखंड में कोयले की कमी के कारण पावर प्लांटों में बिजली का उत्पादन कम हो गया है। लोड शेडिंग के कारण ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। शहरी इलाकों में भी अभी 2 से 4 घंटे की कटौती हो रही है। बिहार में भी कोयले की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में प्रतिदिन 1 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति में कटौती की जा रही है। आंध्र प्रदेश में भी बिजली कटौती के हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी में राजस्व खुफिया निदेशालय ने नवी मुंबई के नहावा शेवा बंदरगाह पर एक कंटेनर से 25.45 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। जैसा कि पिछले महीने गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन जब्त किए जाने के मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय के एक बयान के अनुसार यह खेप भी अफगानिस्तान में उत्पन्न हुई थी। पहली बार हेरोइन को तेल के डिब्बे में छिपाया गया, जिससे सामान्य जांच के दौरान इसका पता लगाना लगभग असंभव हो गया। डीआरआई ने कहा कि कंटेनर को कंधार से एक आयातक फर्म के नाम से लाया गया था, जिसका पता दक्षिण मुंबई में मस्जिद बंदरगाह था। डीआरआई मुंबई जोनल यूनिट के पास विशेष खुफिया जानकारी थी कि तेल और सरसों के तेल के डिब्बे में तस्करी की गई थी। जब नाहवा शेख बंदरगाह पर कंटेनर की जांच की गई तो राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने सरसों के तेल के 5 डिब्बों के नीचे छिपा हुआ सफेद सामग्री पाया। बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान 25.45 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। आयातक एक भारतीय नागरिक था जो लंबे समय से ईरान में रहता था। डीआरआई द्वारा की गई पूछताछ के दौरान उसने अपने अफगानिस्तान कनेक्शन के बारे में खुलासा किया।
व्यक्ति को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबटेंशन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। डीआरआई के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की, जिसके बाद शुक्रवार को दिल्ली से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीआरआई के बयान में कहा गया है कि वे कथित तौर पर खेप के सुचारू आयात के लिए हवाला लेन देन में शामिल थे। आगे की जांच जारी थी। बता दें कि इससे पहले डीआरआई ने जुलाई में नावा शेवा पोर्ट से 294 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी। खेप अफगानिस्तान में उत्पन्न हुई थी और एक ईरानी बंदरगाह के माध्यम से भेज दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।